आज का सब्जेक्ट है पैरों में क्रैम्प्स होना, यानी कि पैरों का ऐंठ जाना। पैरों का ऐंठना आजकल काफ़ी बढ़ चुका है और अमेरिका में तो ये 60% युवाओं में भी है, जबकि भारत में ये अधिकतर बढ़ती उम्र में ज़्यादा होता है। ये आयुर्वेद के अनुसार वात रोग है और ये जिसका आहार और व्यवहार खराब है या खाना आप ठीक से नहीं खाते, तो ऐसे लोगों को ये रोग जल्दी पकड़ लेता है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से, और 42 साल से मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूं और काफ़ी रोगी ठीक किए हैं और अब यूट्यूब पर मैं सेवा कर रहा हूं थोड़ा। अब शुरू करते हैं वीडियो। खराब आहार और लाइफ स्टाइल के कारण, बासी भोजन के कारण, मटर गोभी ज़्यादा खाने के कारण, बाजरा, जौ, चना, तले भुने चीज़ या फ्राइड चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें खाने से वात कुपित हो जाता है और ये पैरों की नसों को, मसल्स को कमज़ोर कर देता है। ये एक बार झटकेदार पेन होता है और ये 10-15 मिनट में शांत हो जाता है, लेकिन पैरों में दर्द रह जाता है। ये अचानक होता है। ये अधिकतर जिन लोगों को कब्ज है उनको होता है, जो पैदल बहुत ज़्यादा चले हों, पैदल यात्रा करी हो, या रात्रि जागरण करते हों, या फिर कठोर स्थान पर बैठे रहने से या सोने से, और जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को ये रोग काफ़ी होता है। 50 साल की उम्र में ये और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र का मतलब है वृद्ध अवस्था प्रारंभ होना, और वृद्ध अवस्था में तो वात कुपित हो गई। बचपन में कफ के रोग, जवानी में पित्त के रोग और बुढ़ापे में वात के रोग होते हैं। जैसे दिन में उगते ही कफ के रोग और दोपहर में तेजाब के यानी पित्त के रोग और रात को वात के रोग होते हैं। तो इसीलिए वात के रोग के कारण हैं और समय भी इसका अधिकतर नस चढ़ने का शाम से या रात को होता है मोस्टली। तो कुछ लोग शराब पी करके अपनी नसों को ख़राब कर लेते हैं, कमज़ोरी कर लेते हैं, शरीर हाइड्रेट नहीं रहता, उनका डिहाइड्रेट हो जाता है। और शुगर वालों को भी, जिनका शुगर कम है उनको भी ये बहुत चांसेस होता है। शुगर शरीर में जब मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन डी, विटामिन B12, जिंक, आयरन की कमी हो जाती है, तब भी ये रोग होना शुरू हो जाता है। और बहुत से लोग पानी नहीं पीते, जैसे सर्दी हुई तो बिल्कुल ही पानी को टच नहीं करते। गर्मियों में भी पानी कम पीने वाले व्यक्तियों के मसल्स सूखनी शुरू हो जाती है वात के कारण और ये ऐंठना शुरू हो जाता है। मांसपेशियों का लोचपन समाप्त हो जाता है और पिंडलियाँ थकी थकी सी रहती है या पैर थके थके से रहते हैं। और जब अधिक ठंड पड़ती है तो वात भी पूरा प्रकोपित हो जाती है। कई लोग पैरों को मोड़ करके बैठे रहते हैं या सोते हैं पैरों को मोड़कर, तो ब्लड सप्लाई जो है वो ठीक से नहीं हो पाती, तब भी ये रोग ज़्यादा बढ़ता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो पेन किलर जैसे और पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ, मूत्रवर्धक और नींद की गोलियाँ, इस तरीके की कई तरह की दवाइयाँ हैं जिनके कारण आपके नर्वस सिस्टम के ऐसे रोग होने शुरू हो जाते हैं। आपकी स्नायु सूखना शुरू हो जाती है, आपकी मसल्स जो है ना कमज़ोर पड़ जाती हैं। वातवर्धक आहार के खाने से ये सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मटर गोभी मैंने पहले बता चुका हूँ। तो इसमें पैरों में ऐंठन अगर ज़्यादा होती है तो आप तिल के तेल की मालिश आप पैरों पर किया करें, या अगर अभी आपकी नसें उठी हैं या आपकी ऐंठन आई है तो नारियल का तेल की मालिश करें। पहले तो आप खड़े हो जाएं और अपने पैरों पर वज़न दें और अपनी उंगलियों के ऊपर दबाव डालें। इससे आपका तेल मालिश करने से मसल्स को आराम मिलेगा, रक्त संचार बेहतर होगा।
आप एरंड के तेल की मालिश रोज़ कर सकते हैं। और कब्ज है तो आप एरंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल दूध में डाल करके हफ्ते में कम से कम एक बार दूध के साथ पिए, तो इससे आपका पेट साफ रहेगा, कब्ज नहीं रहेगी। एरंड के पत्तों का पेस्ट बना करके आप पिंडलियों पर, पैर पर, जहाँ आपके पैर ऐंठते हैं उस पर पेस्ट लगा करके कपड़ा लपेट दें, तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। या फिर गर्म पानी से सेक दें, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और हमेशा ऐसे व्यक्तियों को हमेशा खाने से पहले थोड़ा कच्चा सलाद, हल्का सा नमक लगा करके सलाद की तरह, अदरक का सलाद, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट करके नमक लगा करके आप खाएं। और अपने भोजन में हल्दी और जीरे का ज़्यादा प्रयोग करें। हल्दी का पानी आप पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। और इस दूध में आप लहसुन भी ले सकते हैं। रात को डेली आप, जब तक ठंडे मौसम में हैं तो आप लहसुन ले सकते हैं। लहसुन आप बरसात में भी लहसुन खा सकते हैं, लेकिन गर्मी तेज़ लू के टाइम पर आप लहसुन ना खाएं। और इसके लिए 1 गिलास दूध में 2-3 कलियां आप डालें, अच्छी तरीके से पकाएं, फिर कलियों को भी खाएं और उस दूध को भी पिएं। इससे आपके हर तरह की नसें साफ़ हो जाएंगी, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, आपकी मसल्स को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपकी जो वात बड़ी है, क्योंकि लहसुन बहुत बड़ा वातनाशक है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आदि के लिए आप अंजीर खाएं ड्राई फ्रूट में, जिसको अफोर्ड करता है वो अंजीर खाएं। या फिर तिल भून करके थोड़े रखें, उसको आप गुड़ के साथ खा सकते हैं। एक मुट्ठी भर तिल आप एक थोड़े से गुड़ के साथ अगर खाएंगे तो स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है और आपकी नसें मजबूत भी करेगा। आपको कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब मिलता है। और इसी तरीके से आप किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं। रात को आप आधा मुट्ठी जो किशमिश हैं वो आप पानी में भिगो दें, सवेरे उनका पानी बॉईल करें, किशमिश भी खाएं और वो पानी भी पिए डेली, तो आपकी मसल्स पुष्ट होंगी और आपको ताकत भी मिलेगी, आपकी कब्ज भी दूर होगी। इससे वात शांत होती है। अब घी खाएं, गाय का घी आप तलो नहीं, घी से आप उसको रोटी पर, सब्जी में डाल करके ले सकते हैं। आप खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी में आप घी डाल करके खाएं, तो इससे भी आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, वात शांत होगी और लाइफ स्टाइल को आप ठीक रखें। पानी डेली आप कम से कम 5-6 कप पिएं। सर्दियों में आप उसको गर्म करके आप ले सकते हैं, पिया जा सकता है। लोग बाग पानी इसलिए नहीं पीते कि इच्छा ही नहीं होती ठंड के कारण। आप गर्म पानी पिएंगे तो आपको चाय की इच्छा कम होगी और पानी की इच्छा बनेगी। पानी क्या आपको हाइड्रेट करेगा शरीर को। आप त्रिफला ले आएँ, हरड़, बैड़ा, आंवले का चूर्ण डेली आप रात को लें। और अजवाइन का पानी लें। कभी अजवाइन का पानी ले लिया, अजवाइन थोड़ी पानी में पकाई और पी लिया। और लहसुन का दूध हम बता ही चुके हैं। आप आयुर्वेद की कुछ जड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा का चूर्ण है। आप अश्वगंधा का चूर्ण लाएँ, 1 चम्मच सवेरे 1 शाम आप शहद में मिला करके उसको चाट लें, ऊपर से दूध पी लें। गिलोय है, गिलोय का 1 चम्मच डेली 1 बार आप चूर्ण जो है पानी के साथ ले सकते हैं। हार श्रृंगार के पत्ते, अगर आपके पैरों में दर्द रहता है और बार बार बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, दर्द रहता है, तो हार श्रृंगार के पत्तों का चूर्ण बना करके रख लें। 1 चम्मच आप उसको पूरे दिन में 1 बार गर्म पानी से ले लें, या फिर आप इसका काढ़ा बना करके पी लें। शुद्ध गूगल मार्केट में मिल जाएगी आपको। ये 5 ग्राम, 4-5 ग्राम आप गर्म पानी से इसको भी खा सकते हैं। और आयुर्वेद की एक औषधि है, लेकिन ये बिना चिकित्सक के आप नहीं ले सकते। इसका नाम राजरस राज है। इसका प्रयोग आप चिकित्सक से पूछ कर करें, क्योंकि सभी लोगों की प्रकृति अलग अलग है, तो दवाइयाँ भी अलग अलग ही काम करती हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपको कैसी वीडियो लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते गुजारिश है कि आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। धन्यवाद, नमस्कार।